हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेजस कैरियर क्लासेज में और मैं हूं रमेश सर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आनी है और आज आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि आज जो है टीजीटी की प्रशिक्षित जो लोग भी बीएड किए हुए हैं उनके लिए आज वैकेंसी आ गई है। तो जल्दी ही मुझे लग रहा है कि पीजीटी की भी वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी, लगभग कल या परसों में आ सकती है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या क्या योग्यताएं मांग रहा है, कितनी फीस है, कितनी एज की बाउंडेशन किया गया है और एग्ज़ाम की संभावना कब तक है। इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आवेदन कब से होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन करने की जो डेट यहाँ दिखाई दे रही है 29/10 को देख रहे हैं, जैसे कि आज से ही शुरू होने वाला है। शुल्क जमा करने का भी 29/10 है और लास्ट जो सबमिट करने वाला है, अंतिम जो शुल्क जमा करने वाला है वो है 27/11 और ऑनलाइन आवेदन लास्ट जो है वो नवंबर महीने में 30/11 को। मतलब ये कि नवंबर के 30 तारीख तक आप फॉर्म पूरा फिलअप कर लें, लेकिन मेरी आपकी राय ये रहेगी कि आप 30 तारीख का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म नहीं फिल हो पाता है, फिर बाद में बहुत अफसोस करना पड़ता है। तो आप लोग 30 तारीख के पहले ही, 30 नवंबर के पहले ही फॉर्म फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। खास करके जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इसमें आपको सीटें ज़्यादा मिलनी हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञप्ति में पदों की संख्या क्या हो सकती है, घट बढ़ सकती है आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए लिखित परीक्षा के आधार पर, मतलब ये कि जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। आगे और आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ EWS वालों को 10% का आरक्षण जो है वो मिला हुआ है, इसमें लागू कर दिया गया है और ये जो लाभ है सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है, अन्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। हम लोग देखते जाते हैं। सबसे खास इसमें जो बात है वह है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस मार्किंग जब हो जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आगे आप देखते हैं हम लोग। आपको लिखित परीक्षा में कोई भी मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब सारी चीज़ें नहीं ले जानी होती हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा देखते जाइएगा। आप जब देखते जाएंगे फॉर्म भरने की सारी चीज़ें हैं, कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ शुल्क पे विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो सामान्य वर्ग के हैं उनका जो शुल्क है 700 रुपये, फिर ऑनलाइन शुल्क मतलब 750 रुपये देना है। लेकिन जो भी EWS वाले हैं उनको सिर्फ 400 रुपये ही देना है और ऑनलाइन प्रक्रिया के 50, मतलब कुल मिला के 450 रुपये की ही फीस पेड करनी है। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है, उनको 750 ही देना है, 750 रुपये ही देना है। अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। मतलब जो कि EWS वाले हैं उनके लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी है। आगे हम लोग देखिए फ़ोटो के बारे में है, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप अपलोड करेंगे इसको तो डाउनलोड करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और ये जो वेतनमान आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेतनमान जो है आपको इतना मिलेगा और एज आपकी कम से कम 21 से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता आप जानते ही हैं, बीएड होना ज़रूरी है और परीक्षा केंद्र जो है मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, मतलब आपके मंडलों पर ही, जो जैसे आप गोरखपुर के मंडल पड़ता है, जो मंडल पड़ेगा वहीं पे आपका एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ख़ास बात, यहाँ आप देख लीजिए जो परीक्षा होने वाली है, कुल लिखित परीक्षा होगी, कुल 500 अंकों की होगी और कुल 125 प्रश्न होंगे। मतलब कि इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। आपको सबसे खास बात यही है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा धांधली होती रहती थी, इसकी वजह से इंटरव्यू हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा LT ग्रेड की तरह
और इसमें आपके कुल 500 अंकों के प्रश्न होंगे, जिसमें 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होगा। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है हम सभी के लिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि पहले जब इंटरव्यू रहता था तो उसमें बहुत ज़्यादा धांधली रहती थी, और इसमें जो है आप देख सकते हैं 2 घंटे का समय मिलेगा, पहले की तरह ही है, और सारे जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। खास बात यह है कि आपको माइनस मार्किंग नहीं है, और ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अगर माइनस मार्किंग रहती है तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि और इसमें चयन भी जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर, अंकों के आधार पर ही होने वाला है। मतलब ये कि सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है और आप टीचर बनने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ सारी और भी चीज़ें दी हुई हैं कि एक विषय के लिए केवल एक ही मान्य रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। परीक्षा तिथि के बारे में भी कोई सूचना जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है परीक्षा की तैयारी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो है आपको परीक्षा जनवरी के में ज़रूर दिखाई देगी। जनवरी के जहाँ तक मुझे उम्मीद है 15 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, और भी ये सब कुछ दिया हुआ है, अंक पत्र सत्यापन के बारे में दिया हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको खुद मिल जाएगी। और ये प्रमाण पत्र के बारे में है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ आइए, यहाँ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ बालक वर्ग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बालक वर्ग में, यहाँ बालक वर्ग का दिया हुआ है। बालक वर्ग में हिंदी के लिए जनरल में है 1054 है, ओबीसी में 405 है। कुल टोटल जो सीटें हैं वो 1742 सीटें हैं। गणित में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1050 के आसपास में है। गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं 333 सीटें हैं। और बालक वर्ग में खास बात क्या है कि बालक वर्ग के अगर आप हैं तो इसमें बालिकाएं भी भर सकती हैं और बालक भी भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें जो है पहले सामाजिक विज्ञान में रहती थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या कम हो गई है। जनरल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 688 सीटें हैं, और कुल मिला के इसमें जहाँ देख रहे हैं 1392 सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको यहीं मिलेंगे। हिंदी वाले तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे इसमें इस बार पदों की संख्या आई हुई है। आप ऐसे देख सकते हैं संस्कृत के, वाणिज्य के, सहायक शिक्षा, ये सारी विषय के यहाँ पे दिए हुए हैं। इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, गृह विज्ञान में भी अच्छी सीटें हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, ये सारे विषय, सिलाई में भी हैं, संस्कृत में है, विज्ञान में है, तो इन सभी के लिए मौका मिला हुआ है। आइए हम देखते हैं बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में आप देखेंगे तो हिंदी की जो सीटें हैं जनरल में 125 दी हुई हैं, गृह विज्ञान में 87 दी हुई है, इस तरह के सामाजिक विज्ञान में 105। बालिका में सबसे खास बात यह है कि बालिका वर्ग में अगर है तो वो चाहे तो बालक वर्ग में भी भर सकती हैं, लेकिन बालिका वर्ग में बालक नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह ये सारी पदों की संख्या के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। यहाँ अर्हता दिया हुआ है कि आपको क्या अर्हता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अगर हिंदी में आप भरना चाहते हैं तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत का होना अनिवार्य है। गणित में आप भरना चाहते हैं तो गणित में आपको यहाँ पे देख ही सकते हैं BA BSc गणित प्रशिक्षित होना चाहिए। गृह विज्ञान में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है सबकी विशेष योग्यताओं के बारे में, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। इंग्लिश के दिया हुआ है, संस्कृत का दिया हुआ है, वाणिज्य का दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कला में है तो उसमें क्या क्या चाहिए। तो ये जिस भर्ती का इंतज़ार काफ़ी दिनों से चल रहा था, लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई हुई है, और आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले एक प्री एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और आप किसी भी कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में इन 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों का होना ज़रूरी है। या तो आपके पास BA में जो है BA में ज़रूर आपको इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र, इनमें किसी 2 का ही आपको देना होता है। तो अगर 2 पेपर को आपको देना है, कहीं भी 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इस तरह की मैं आपको पाठ्यक्रम की प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको नई नई जानकारियाँ ऐसे ही चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
थैंक यू।